English with Dr. Soumya Bahadur. This is lecture number 12. It is a 30 lecture series, 30 lectures की सीरीज है और मैंने जो है MBA किया हुआ है मुनिरबा से and I have done PhD and I have been a spoken English trainer और मैं एक lecturer हूँ currently और I have been an entrepreneur. तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ 30 days का spoken English का कोर्स है. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये सब सिखाया जाता है. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलकर के बात करती हूँ. एज द कोर्स प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करेगा, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश मोर. आई विल यूज मोर इंग्लिश वर्ड्स सो दैट यू आर एबल टू फॉलो. आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे जैसे इंग्लिश, मैं ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करूँगी जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे टाइम आगे जा रहा है. सबसे पहली चीज़ जो मैं बताती हूँ लोगों को पहले दिन, वो पहले स्लाइड पे, वो ये है कि 500 वर्ड्स की अगर आपकी वोकैबुलरी है, अगर आपका शब्दकोश 500 वर्ड्स का है, तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकेंगे. आप शेक्सपियरन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कन्वर्सेशनल नॉर्मल कन्वर्सेशन की भाषा आपको आ जाएगी. वो 500 वर्ड्स का कैसे करें अपना शब्दकोश? रोज नए 5 वर्ड्स रोज नए तैयार करें, याद करें और उनका यूसेज देखिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं. 250 से 300 वर्ड्स की वोकैबुलरी हम लोग की रहती है क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को पढ़ा हुआ है. सो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. टाइमलाइन बना के चलें, डेली प्रैक्टिस करें, डेली नए वर्ड्स तैयार करें. आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सिंपल इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो प्रोसीजर्स. कोई भी जो भी काम करते हैं उसके जो स्टेप्स रहते हैं वो कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं. उसको सिंपल वर्ड्स, सिंपल वोकैबुलरीज क्या क्या यूज होती हैं किसी को भी प्रोसीजर फॉलो करने में. इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, कैसे किसी को बताएं या कोई हमें बताए तो हम कैसे समझें. आज ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सिंपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, गाइड होती है इंस्ट्रक्शंस टू डू समथिंग. सिंपल इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं? राइट योर नेम, अपना नाम लिखें. सिट ऑन द चेयर पे बैठ जाए. शो योर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी परिचय दिखाएं. राइट एन ईमेल टू मी, मुझे एक ईमेल लिखें. मेक नोट्स ऑफ द सेशन, जो सेशन चल रहा है उसके नोट्स बनाएं. मूव योर व्हीकल एंड पार्क इट इन द पार्किंग एरिया, अपनी गाड़ी हटाएं और उसको पार्किंग एरिया में रखें. ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश में है. ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जैसे कि आपकी वोकैबुलरी बढ़े. ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड है ये नए वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं जनरली इंस्ट्रक्शंस को बताने के लिए. एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसेस: प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें. स्टार्टिंग बाय कार, गेटिंग रेडी फॉर वर्क और क्लासेस, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन Amazon और Flipkart, बुकिंग अ ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ओपनिंग अ Gmail अकाउंट, अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. ये सिंपल काम है जिसका प्रोसीजर आपको बताए जाएंगे. अरेंज इन ऑर्डर, ये एक एक्सरसाइज है सिंपल. इंस्ट्रक्शंस फॉर डेकोरेटिंग अ स्टेज: डेकोरेट द स्टेज, वेलकम द गेस्ट विद बुके, स्वीप द हॉल, buy flowers for decoration, buy items for decorating the stage, need 15 people for decorating the stage, arrange for tea and snacks, mop the floor. तो इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए? इसमें सबसे पहले नीड 15 people for decorating the stage. अगर आपको 15 लोगों की ज़रूरत है तो सबसे पहले ही आपको उनकी ज़रूरत है. ठीक है, सब काम कर लेंगे उसके बाद ज़रूरत नहीं है. एक्सक्यूज मी. नीड 15 people for decorating the stage. फिर उसके बाद क्या होगा? मॉप द फ्लोर. ठीक है, सबसे पहले स्वीप द हॉल, पहले झाड़ू लगाएंगे. झाड़ू लगाने को कहते हैं स्वीप. मॉप पोछा लगाने को कहते हैं. पहले झाड़ू लगाएंगे फिर मॉप करेंगे. फिर उसके बाद बाय आइटम्स फॉर डेकोरेटिंग द स्टेज, डेकोरेट करने के लिए स्टेज को आइटम्स खरीदने जाएंगे. बाय फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन. फिर करेंगे अरेंज फॉर टी एंड स्नैक्स. देन डेकोरेट द स्टेज एंड वेलकम द गेस्ट एंड में करेंगे. ठीक है, विद बुकेज. ऑब्वियसली पहले सब स्टेज वेज तैयार हो जाएगा, तभी गेस्ट आएंगे, तभी आप गेस्ट को वेलकम करेंगे. ऐसा तो होगा नहीं कि पहले आप गेस्ट को वेलकम कर दें तब आप स्टेज से जाने जाएं. ये है सीक्वेंस में डालने का. ये एक्सरसाइज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर से अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आपको समझ में आया कि व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन. ओके, ये सेंटेंस का मतलब क्या है, व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन. इफ यू रीड इट बाय योरसेल्फ, व्हेन आई एम रीडिंग
आप मेरे साथ साथ रीड करिए. You read it along with me. When you are reading along with me, you will know the pronunciation and you will know what is written. Common phrases or words which are used. First, पहले, then उसके बाद, next भी उसके बाद, पहले जो किया उसके बाद after that, this should be followed by ये उसके बाद, and finally end में. These are the common phrases. These are the vocabulary words जो use होते हैं इस common phrases. Procedure to prepare tea. ठीक है, अगर आपसे कोई बोले how to prepare tea, then you can tell in English how you can prepare tea. First, take a vessel and place it on a gas stove. Then pour 2 cups of water in the vessel. Then add 1 table of tea powder, leaves, and 2 tablespoons of sugar. After that, add tea masala, ginger powder. Wait for 2 minutes. Now add 2 cups of milk to it. Wait for it to boil. Finally strain and serve in the cup. अब इसमें से अगर आप कुछ skip कर गए, छूट गया कुछ, what will happen if you skip any of the above steps? कुछ इसमें से skip कर गया तो क्या होगा? चाय खराब हो जाएगी, चाय बनेगी नहीं ठीक से. ठीक है, तो आपको ये सारे steps follow करने पड़ेंगे. How to follow this? How to tell someone to follow this? How to understand when somebody is telling you to follow this procedure? That is what is being taught today. वही सिखाया जा रहा है आपको. क्या वर्ड्स हैं, कैसे फ्रेजेस हैं, क्या यूज कर सकते हैं किसी को इंस्ट्रक्शंस देने में. अरेंजमेंट्स फॉर हाउस वार्मिंग सेरेमनी. व्हाट इज द गोल? पहले गोल क्या है? वो हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, लोगों को बुलाना है, इसके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं. लोगों को बुलाना इसलिए है क्योंकि लोगों को बताना है कि हमने घर खरीदा है. अपनी खुशियों में लोगों को इंक्लूड करना है. खुशियां बांटने से बढ़ती हैं. Excuse me. To ensure successful accomplishment of all the tasks related to a housewarming ceremony, first make a plan. Make a list of potential tasks. First set a date and the budget. उसके बाद then make guest list and book a priest for performing the ritual. Next, hire a photographer, a videographer, a decorator. After that, hire a caterer and decide the menu. Finally, review your plan you have made. Then identify and delegate task. सब कुछ अकेले नहीं कर सकते. आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ ये काम, कार्ड बांटने का काम हम किसी और को दे सकते हैं तो हम उसको डेलीगेट कर देंगे किसी और को. Assign task along with appropriate instructions to all team members. ठीक है, टीम मेंबर्स को असाइन करेंगे टास्क विद अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस. ये शाम को रहते हैं घर पे, इनको शाम को कार्ड देना है, या केटरर को ये बताना है, ये खाना टेस्ट करने जाना है, या केक लाना है. ये सब यू विल हैव टू डेलीगेट. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन. मुझे बाइक चलाना नहीं आता तो मैं केक लेने नहीं जा सकता हूँ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इसको बाइक चलाना आता है, ये लेके आ सकता है. एग्जाम्पल, आई विल सेट अ बजट, arrange a caterer and book a priest for performing the rituals. Madan friend है, will hire a photographer and a videographer. Sham will make the guest list and send the invitations. Priya will hire decorator for decorating the house. Next, execute the task as planned. Finally, celebrate the day well with friends and family. Okay, one thing that is more important is when you are working in an organization, जब आप organization में बात कर रहे हैं, so these skills, the skills to work in a team, the skills to delegate, कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको बाकी लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन ये देखती हैं, ये चेक करती हैं कि जो हम जिसको हायर कर रहे हैं वो टीम प्लेयर है कि नहीं, वो टीम के साथ काम कर सकता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल्सो बीइंग टॉट टू यू साइमल्टेनियसली. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिखा रही हूँ क्योंकि आपको एम्प्लॉयबल होना है. तो योर एग्जामिनर और योर इंटरव्यूअर शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव द स्किल, यू हैव द एबिलिटी कि आप लोगों के साथ टीम में काम कर सकते हैं. दिस इज हाउ दिस इज बीइंग टॉट टू यू. सो यू विल आस्क योर फ्रेंड्स टू, यू विल डेलीगेट द टास्क. आपको मैं नहीं करूँगा, मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा और ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा. यू हैव टू डेलीगेट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. सबकी एबिलिटी समझना लीडरशिप क्वालिटी से कहते हैं. व्हेन वी विल टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स एंड वी विल टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देन वी विल टॉक अबाउट लीडरशिप स्किल्स ऑल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीडरशिप स्किल्स यू हैव टू टॉक अंडरस्टैंड. लीडर का काम होता है कि समझना कि किसकी क्या
प्लस पॉइंट है, किसके क्या माइनस पॉइंट है, कौन कौन साथ में काम कर सकता है, कौन कौन साथ में काम नहीं कर सकता, उसी हिसाब से आप उसको काम देंगे. Now this is simple step how to apply for PAN card. Go to UTISL website or TIN NSDL and then click on option New PAN. Then choose the form 49A that is available for Indian citizens. After that, fill the required detail in the form. Next, submit the form and pay the processing fees. Then print the form along with the acknowledgement number. ठीक है, ये simple steps है आपको कैसे पैन कार्ड इशू कराना है. After that, sign the space provided in the form. Then attach the relevant document to the form. Example passport, size photograph, identity proof, address proof of the applicant. Finally, sell the signed copy and attachments to NSDL. You will receive PAN card through post within next 15 working days. Sorry. Simple instructions. Read aloud. Please read aloud with me. ठीक है, आप भी मेरे साथ पढ़िए. Take care. Sit down. Please listen to what I am saying. Don't tell him you are resigning now. Wait until Monday when he is in a better mood. Could you make me some tea? Do not walk on the grass. Eat an apple. It's much better for you than a biscuit. Come here. Don't drink alcohol. Please wait here. नॉट लाइक आई सेड, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक ग्रुप बनाएं या कुछ अपने फ्रेंड्स का एक एसोसिएशन टाइप का बना लें जो लोग साथ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश जैसे कोई भी लैंग्वेज है आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आती है. हमने रट लिया कि इसके बाद ये लगता है, इसके बाद ये लगता है, थर्ड फॉर्म के साथ ये लगता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. You talk to your friends in English for half an hour, that is going to make more difference than studying on by yourself for 1 hour or 1.5 hour or 2 hours. Okay, practice makes a man perfect. Not, and for languages it is very important that you practice with your friends. ये group activity है. Give instruction to the youth on admission in process in 50-day unnati course. This you can do. Instruct your sister on how to download Sixer app on mobile phone. कोई भी इंस्ट्रक्शन अपनी सिस्टर को दे दीजिए कैसे ऐप को डाउनलोड करना है. गाइड योर एज नेबर ऑन हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट. Instruct a new employee on joining formalities of his first day of his office. Now, how do what this words will be used? Come to shop at, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं. अगर हम कह रहे थे इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आओ, तब हम लोग कहते हैं इन 5 मिनट्स. ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो हम बोलेंगे कम टू शॉप एट 5 PM. फिनिश योर होमवर्क इन 5 मिनट्स. 5 मिनट 15 इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के भीतर कर लो अपना होमवर्क. एट 5 मिनट्स नहीं होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे. एट 1 o'clock अगर हम बोलते तो एट 1 o'clock बोलते, एग्जैक्ट टाइम बताते 1 o'clock. टर्न दिस फैन OFF ऑफ. ऑफ मतलब बंद करना, ऑफ मतलब उसका. वॉक इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधे रास्ते में चलिए, सीधे रास्ते से चलिए. गेट अ किलो ऑफ शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. स्टैंड ऑन दैट चेयर. ऑन उसके ऊपर खड़े होइए, उसके अबव जो है वो मतलब अबव, ऑन दैट चेयर उसके ऊपर खड़े होइए. ठीक है, अबव मतलब इसके ऊपर होता है. अब इंग्लिश में अलग है, इंग्लिश में आप ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे ये वर्ड यूज होगा स्टैंड ऑन द चेयर. टेक दीज वेजिटेबल्स इनटू, किचन के अंदर लेके जाइए, इनटू द किचन. डू नॉट स्मोक इन दिस एरिया, इस एरिया में मत स्मोक करिए.
I hate my job. I hate the bus. I think I need coffee, You should make yourself. but I don't know how to make coffee. You always say that. You should learn how to make coffee. I'm not doing it every day. Is it easy or tough? It's very easy. Will you tell me how to do it? Sure, I'll give you instructions. What all do we need then? 2 mugs, a coffee jar, sugar, teaspoon, and heat some milk in the microwave. We'll need about 2 cups of hot milk. 2 mugs, What is it? 2 a mugs. coffee jar, sugar, teaspoon, and heat some milk in the microwave. We'll need about 2 cups of hot milk, Okay. and a bottle of water too. Should I boil the milk? No, just heat the milk hot enough. Shall we begin? Sure. Let us start by mixing the coffee and sugar. Okay. How much coffee should I add? You should add at least 1 spoonful per cup, but you can add more if you want a strong coffee. So I'll add 2 spoonfuls. I really need the energy right now. Amount of sugar depends on you. Amount of sugar depends on you. Now add some water and mix it well with a spoon. So I mixed coffee, sugar, and a little water. That's good. Now go and check if the milk is hot. Alright. How much milk should I add? Pour any amount you like. I'll have a lot of coffee then. Mix it well with a spoon. You can drink it after that. And that's it. The coffee's ready. See, it's not that hard. I shall make you one. Thank you. No, thank you.
Okay, it is so easy. It is so easy to give instruction to someone and people feel confident if they do something by themselves. वो कॉफ़ी का टेस्ट ही ज़्यादा अच्छा होगा जो कॉफ़ी हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे. Do we ever see Mother Nature breaking rules? Do we ever see Mother Nature breaking rules? We don't see. ठीक है, जनवरी में हम नहीं देखते कि जून की गर्मी बढ़ जाए. ठीक है, अभी दिसंबर है तो मैंने स्वेटर और ये सब डाला हुआ है क्योंकि दिसंबर में हमेशा सर्दी पड़ती है इलाहाबाद में. Sun not rising in the morning, animals not following the specific pattern. Do we observe the same in human beings? No. Human beings love to break rules. So this is wrong. We should not be doing. If we show love, care and concern to anyone, are we breaking rules? We are not breaking rules. We should show love, concern and care for everyone. Do we see ourselves behave selfishly by taking easy route, breaking rules, indulging in dishonesty and corruption? Sometimes we do it and it is wrong. We should not be doing it. Do we believe in teamwork? As a leader, is it necessary to identify uniqueness in each team member and delegate the work accordingly to achieve success? एक और एक 11 भी हो सकते हैं और एक -2 भी हो सकते हैं. ठीक है, आपको देखना है कि आप क्या किस एक और एक को जोड़ रहे हैं. ठीक है, तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ लीडर, यू हैव टू हैव लीडरशिप स्किल्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल. आपको लोगों को समझना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि किसको और किसको साथ में जोड़ना है. डू यू एज अ लीडर थिंक through your instructions and communicate so to achieve success? Okay, as a leader I do it. You have to understand whether you do it or not. कैसे communicate कर सकते हैं success? Do you feel things have to be done in particular manner according to procedure? It is very important. Procedures should be followed. Procedure follow करना बहुत important है. You have to understand how to understand procedures, okay, and how to give instructions to someone and how to take instructions. What is the outcome if you do something according to the procedures? कम एफर्ट में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है अगर आप किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. डू आई फॉलो set procedures in my day-to-day life? I follow procedures. I think, I hope you also do. Does it help when work is delegated with proper instructions? It is important to delegate work with proper instructions. मैंने किसी को बोला जाओ मिठाई लेकर के आ जाओ, he will not understand कि मिठाई क्या लानी है क्या नहीं लानी है. If I tell him that you have to bring sweets 2 kgs of gulab jamun, okay, then I am giving proper instructions that okay, you have to bring 2 kgs of gulab jamun say from Jagram. ठीक है, and I'll tell the location of that sweet shop. Then the person will know what exactly has to be brought. Then I cannot say कि अरे इसने खराब कर दिया. Okay, you have to give proper instructions. What will be the consequence if instructions are not given correctly? If instructions are not given correctly, if I am not able to express myself, if I am not able to tell you what I want, then you cannot do it. Okay, then there will be some what do you call it, gap between what I expect from you and what you do. What will happen if a person the team does not complete his work on time? Excuse me. आपको टीम प्लेयर होना सिखाया जाता है. You are taught to be a team player and you have to work with the team, and if one person is not able to complete the task, if one person is not doing his job properly, he pulls down the whole team. So you have to understand that everyone's effort is required, everyone has to put in effort, and if you do not do it, then you are pulling down the whole team. So you have to do it. Thank you. Please subscribe to my channel for more spoken English, personality development and employability skill videos. Thank you so much.